गुड इवनिंग दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आईटी टूल एंड बिजनेस सिस्टम। ये जो लेक्चर है दोस्तों आईटी टूल से संबंधित है। यहाँ पर आपको सारे कंप्यूटर के बेसिक चीज़ें मिलती हैं, जिसमें ऑलमोस्ट हम लोग इंटरनेट टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी चीज़ें पढ़ लिया हुआ है। ठीक है, जैसे मेमोरी मैनेजमेंट वगैरह यहाँ पे इंट्रोडक्टरी दिया जाता है आईटी टूल में। ठीक है, तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। चूँकि 2 दिन से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, आप सुन रहे होंगे, आवाज़ शायद आपको जा रही होगी, है ना। बारिश की तेज़ बारिश की आवाज़ आपके पास जाएगी और अजीबोगरीबें कीड़ों का आवाज़ आपको आएगा। थोड़ी डिस्टर्बेंस होगी दोस्तों, बट आप लोग एडजस्ट करिएगा। मैं ये चाहता हूँ बस आपको लेक्चर मिलता रहे, आप लोग कंटिन्यू रहें, ठीक ना, जिससे आपका क्लास क्या हो, रेगुलर बना रहे। अभी चूँकि बारिश हो रही है तो दिक्कतें तो होंगी, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। लेकिन 1-2 दिन की और दिक्कत है। इसलिए दिक्कत है कि चूँकि ये हमारा जो स्टूडियो बन रहा है दोस्तों, मैंने इसको पूरे कांच से जो है अभी आज ही मंगाया है, सारा कांच वगैरह एल्युमिनियम सब कुछ। तो आज ये पैक करा देंगे टोटली, तो कहीं से आवाज़ आपको नहीं आएगी। 2 दिन की दिक्कत है ना दोस्तों। इसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर हम लोग आज देखेंगे हिस्टोरिकल पार्ट। हम लोग ये एक नया टॉपिक भी है अपना, आईटी टूल से संबंधित चीज़ें हैं और काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने आईटी टूल का भी मिक्सिंग करके हम लोग इंटरनेट टेक्नोलॉजी में भी पढ़े हुए हैं। ठीक है, जो कि आईटी टूल में भी आपको मिलेगा, जैसे मेमोरी मैनेजमेंट वगैरह। ठीक है, तो आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, जस्ट मिनट, ये है हमारा क्या कि बेसिक, चूँकि आईटी टूल हमारा पूरी तरीके से बेसिक कंप्यूटर से संबंधित चीज़ें हैं, वो आपको मिलेंगी यहाँ पे। आज ये हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है ना। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर हमने क्या डाला है, हमारा हेडिंग है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है, देखिए, कंप्यूटर इज अ मशीन, है ना। कंप्यूटर क्या हमारा, कंप्यूटर इज अ मशीन विच वर्क्स ऑन सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस। यानी कंप्यूटर का है एक मशीन है जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब कि बोले तो निर्देशों के समूह का जो हमारा होता है यूज़र, यहाँ पे लिखा है अकॉर्डिंग टू यूज़र। यानी यूज़र जो होता है, जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देगा, यानी इंस्ट्रक्शन क्या हो सकते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हमने लिखा है, यानी कि एक से अधिक इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं। यानी जब हम लोग इनपुट देंगे तो कई सारे इनपुट देते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो वो क्या करता है, कंप्यूटर मशीन हमारा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन पे काम करता है अकॉर्डिंग टू यूज़र। यूज़र जो है, जो कंप्यूटर को यूज करने वाला है, वो एक से अधिक बहुत सारे इनपुट देता है। उस इनपुट को हम लोग इंस्ट्रक्शन बोलते हैं या निर्देश बोलते हैं। उसी निर्देश के अकॉर्डिंग या आधार पर हमारा वो कंप्यूटर क्या करता है, वर्क करता है या परफॉर्मेंस करता है। ठीक है, ये बात हो गई। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है विच एक्सेप्ट डेटा। ये क्या करता है दोस्तों, डेटा एक्सेप्ट करता है, किससे, यूजर से, फ्रॉम इनपुट डिवाइस एंड प्रोवाइड आउटपुट ऑफ प्रोसेस्ड डेटा। ठीक है, प्रोसेस्ड डेटा मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग कोई भी इनपुट देते हैं तो इनपुट डिवाइस के माध्यम से देंगे, तो कंप्यूटर हमारा क्या करेगा, वो यहाँ पे क्या कर रहा है, डेटा को एक्सेप्ट करता है। कहाँ से, इनपुट डिवाइस से। इनपुट डिवाइस क्या है हमारे, जैसे कीबोर्ड है, और क्या है, माउस है। ठीक है, और हमारा क्या हो सकता है, माइक हो सकता है। तो हम लोग बोलते हैं जो, वो क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। इनपुट देंगे, कीबोर्ड से कोई भी चीज़ें टाइप करेंगे, वो भी हमारा क्या है, वो हमारा इनपुट है। ठीक है, और इसके बाद क्या है, माउस है। माउस के द्वारा भी हम लोग क्या है, पॉइंटिंग करते हैं, तो वो भी हमारा क्या है, इनपुट है। तो वो सारे इनपुट डिवाइसेस हैं, कीबोर्ड, माउस है, ट्रैक बॉल है। आगे हम लोग देखेंगे इसी टॉपिक में, यानी कि आईटी टूल्स में ही हम लोग देखेंगे डिवाइसेस क्या क्या होते हैं, इनपुट आउटपुट क्या होता है, प्लॉटर क्या है, ठीक है, ट्रैक बॉल क्या है, जॉयस्टिक क्या है ना। ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो उसी में ये मिलेगा आपको क्या, कि इनपुट डिवाइसेस आगे आपको मिलेगा। तो कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है विच एक्सेप्ट डेटा। वो क्या करता है, डेटा को एक्सेप्ट करता है। डेटा क्या होता है, जो भी चीज़ें हम लोग इनपुट देते हैं वो क्या कहा जाता है, डेटा कहा जाता है। ठीक है, फ्रॉम इनपुट डिवाइस, यानी इनपुट डिवाइस से हम लोग क्या करेंगे, डेटा को, यहाँ पे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देंगे, एंड प्रोवाइड आउटपुट ऑफ प्रोसेस्ड डेटा। तो जैसे कंप्यूटर क्या करता है, इनपुट को एक्सेप्ट करता है, इसके बाद प्रोसेस करता है, प्रोसेस के बाद क्या है,
हमें आउटपुट देता है। तो जब वो प्रोसेस हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेस्ड डेटा। यानी कहने का मतलब हम लोग जो काम करना चाहते हैं तो पहले हम लोग रॉ इनपुट देते हैं। रॉ इनपुट का मतलब क्या है, हम लोग इनपुट देंगे, जो हम टास्क परफॉर्मेंस करना चाहते हैं वो इनपुट के माध्यम से कंप्यूटर क्या करते हैं, उस पर वर्क करने के बाद फाइनल रिजल्ट जो देता है वो हमारा क्या है, आउटपुट है। तो जो वर्क करता है ना उसको प्रोसेसिंग बोलते हैं, प्रक्रिया बोलते हैं। और प्रक्रिया जब कंप्लीट होती है, प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो उसको हम लोग प्रोसेस्ड डेटा बोलते हैं। वही हमारे लिए क्या है, आउटपुट होता है, जो कि हम लोग बोलते हैं आउटपुट डेटा। यानी कि हमारा एक तरीके से आउटपुट मिल जाएगा जिसके हम लोग बोलते हैं क्या है, डेटा का मतलब क्या होता है, इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो आउटपुट डेटा या इनपुट डेटा दोनों क्या है, इन्फॉर्मेशन। तो इनपुट डेटा को, कोई भी इनपुट डेटा होता है, कंप्यूटर उसको प्रोसेस करने के बाद क्या देती है, हमें इन्फॉर्मेशन देती है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो भी इनपुट हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को, वो किस में बदलती है, चेंज किस में करती है, सूचना में करती है। तो सूचना का मतलब क्या है, डेटा में। ठीक ना, तो ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट है कंप्यूटर वर्ड। कंप्यूटर वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम, कंप्यूटर वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम, ये मतलब इसकी, इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, फ्रॉम लैटिन वर्ड। यानी ये कहाँ से है, लैटिन वर्ड से है। वो लैटिन वर्ड क्या है, कंप्यूटरे, यानी कंप्यूटरे शब्द से हमारा क्या बना है, कंप्यूटर बना है। दैट मीन्स क्या होगा, टू कैलकुलेट, मतलब गणना करना। इसका क्या मतलब है, कंप्यूटर शब्द का गणना करना। ठीक है, ये भी एग्जाम में CCC में पूछे जा चुके हैं। अब देखते हैं मेजर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर यानी कि हमारे क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर में। इसमें आप देखिएगा 4 मेजर कंपोनेंट्स हैं, जिसमें है क्या, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, फुल फॉर्म भी आपको याद होना चाहिए, पूछा गया है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दूसरा है मेमोरी यूनिट, जो कि हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है मेमोरी मैनेजमेंट में। इसके बाद है इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस जो भी हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, जिस माध्यम से देते हैं वो हमारा क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है। तो इनपुट डिवाइस हो गया, और आउटपुट यानी प्रोसेस्ड डेटा हम लोग जिस माध्यम से प्राप्त करते हैं, जो हमारा क्या होगा, जैसे हमने कहा प्रिंटर है ना, ये हमारे लिए क्या है, आउटपुट डिवाइस है। और लाउड स्पीकर हो गया, ये सारी चीज़ें हमारे आउटपुट डिवाइसेस में आते हैं। तो हम लोग डिवाइसेस के बारे में भी पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ डिवाइसेस वहाँ देखेंगे। आइए हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हमारा कंप्यूटर का डिज़ाइन होता है, वर्क करता है। ठीक है, ये है, यहाँ पे हमने बनाया क्या है, ये आपका CPU है। CPU के मेन पार्ट्स क्या क्या हैं, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि CPU के पार्ट क्या क्या हैं। तो CPU के 3 पार्ट होते हैं, एक होता है मेमोरी यूनिट, दूसरा है कंट्रोल यूनिट, तीसरा है ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका फुल फॉर्म पूछा जा चुका है। तो जो हम लोग इनपुट देते हैं, जो भी चीज़ें हम लोग इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, तो वो प्रक्रिया यहाँ पर कंप्यूटर में प्रोसेस होती है। वो प्रोसेस का प्रक्रिया क्या है, वो चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखिए, ये है मेमोरी यूनिट, और ये हमारा कंट्रोल यूनिट, ये है ALU, यहाँ पे है सेकेंडरी स्टोरेज। चूँकि हम लोग कोई भी अगर डेटा परमानेंट स्टोर करना चाहते हैं, उसके लिए हमें क्या चाहिए, सेकेंडरी स्टोरेज चाहिए, जिसको हम लोग बोलते थे क्या, नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोलते थे। ठीक है, उसको भी हम लोगों ने पढ़ चुका हुआ है। और ये जो मेमोरी यूनिट है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं मेन मेमोरी कहा जाता है। ये कंप्यूटर का मेन मेमोरी होता है, जिसको हम लोग रैम और रोम के नाम से जानते थे। यहाँ पर क्या होता है, ये वोलेटाइल होता है, अस्थायी होता है, यानी जिस टाइम हम वर्क करते हैं उसी टाइम ये एक्टिव होता है। लाइट जैसे ही कटती है क्या होती है, ये मतलब अपना सारा डाटा लॉस कर देती है। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं मेमोरी यूनिट, यानी ये रैम होता है। मेमोरी यूनिट यानी CPU कंप्यूटर में जो भी डेटा स्टोर होता है, ये रजिस्टर में होता है। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, रजिस्टर में स्टोर होता है। ठीक है, तो मेमोरी यूनिट का ही पार्ट है। रजिस्टर भी क्या है, एक तरीके की मेमोरी होती है। सबसे छोटी हमने हायरार्की में बताया था कि रजिस्टर क्या है, जो कैसे मेमोरी से भी छोटी होती है, वो बहुत ही ज़्यादा फास्टेड होती है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है। तो वो सारे स्टोर होते हैं कहाँ पे, रजिस्टर के फॉर्म में होते हैं। CPU रजिस्टर बोला जाता है, उसमें ये स्टोर होता है। ठीक है, इसके बाद कंट्रोल यूनिट क्या करता है, CPU के 3 मेजर पार्ट हैं, मेमोरी है, कंट्रोल यूनिट है और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। बाकी ये बाहरी स्टोरेज हैं, ये इनपुट है और इधर आउटपुट हमने बनाया डिजाइन। तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है, जो भी हमारे डिवाइसेस लगे हैं, जैसे हमने कहा मेमोरी आपका क्या है, बोलते हैं कीबोर्ड, माउस, है ना।
तो कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, यानी जो भी सारे हमारे डिवाइसेस अटैच्ड होते हैं उनको ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, कौन कंट्रोल करेगा, कंट्रोल यूनिट, यानी हमारे संचालन जिसको बोलते हैं ऑपरेशन, नहीं कंप्यूटर का जो भी ऑपरेशन एक्टिविटीज़ होती है उसको कंट्रोल करने का काम किसका है, कंट्रोल यूनिट का। ये सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अब आइए देखते हैं CPU, पहला कंपोनेंट के बारे में देखेंगे। चूँकि हम ये देखे हैं ये क्या हमारा CPU है जो बॉक्सनुमा होता है, ठीक है ना। तो CPU में 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं, मेमोरी यूनिट है, सेंट्रल कंट्रोल यूनिट है और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। तो CPU क्या है, CPU इज हार्ट ऑफ कंप्यूटर, इसको क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का दिल कहा जाता है, हार्ट कहा जाता है। एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कि कंप्यूटर का हार्ट कौन होता है, CPU होता है, जो एक चिप के टाइप में होता है। यहाँ जो मदरबोर्ड होती है ऐसे ही मदरबोर्ड बना रहेगा तो यहाँ पे लगा रहता है, ऐसा ही इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये हमारी चिप होती है, ठीक ना। CPU एक्चुअल में यही है, जो डब्बा आप देखते हैं ना वो हमारा क्या, वो हमारा डब्बा जो होता है उसको हम लोग CPU नहीं बोलते, CPU बल्कि क्या है, ये कंप्यूटर के मदरबोर्ड में एक चिप के टाइप का लगा रहता है, उसको CPU बोलते हैं, ठीक ना। ये चीज़ हो गई। अब आगे देखते हैं, दिस यूनिट एक्चुअली एग्जीक्यूटेड ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी ये क्या करता है, CPU हमारा क्या करता है, जो भी हम निर्देश देते हैं कंप्यूटर को काम करने के लिए, वर्क करने के लिए, उसे क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, निष्पादित करता है, ठीक है। मेन एलिमेंट्स ऑफ CPU, तो मेन एलिमेंट्स 1, 2 और 3, ये 3 एलिमेंट्स हैं CPU के। एक है आपका कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट का हमने काम बता दिया क्या है, वर्क क्या करता है। तो कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स वेरियस पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंट्रोल यूनिट का काम क्या है, कंट्रोल यूनिट वेरियस पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, बाई, किसके द्वारा करता है, ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं, बाई इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के माध्यम से कंट्रोल करता है, किसको, कंप्यूटर के वेरियस पार्ट को। जैसे हमने कहा कंप्यूटर के जो डिवाइसेस लगे हैं, है ना, और जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, सारी चीज़ें। ALU को बोलते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये क्या काम करता है, ALU वर्क्स या एग्जीक्यूट ऑल अर्थमेटिक एंड लॉजिक कंप्यूटेशन। अर्थमेटिक यानी जो भी हम अंकगणितीय परफॉर्मेंस करना चाहते हैं, मैथमेटिकल परफॉर्मेंस करना चाहते हैं या लॉजिकल परफॉर्मेंस करना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं, वो काम कहाँ पे होता है, ALU में होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा क्या है, तो आएगा आपका क्या, मेमोरी यूनिट। इसके बाद हमारा आता है मेमोरी यूनिट, ठीक है। मेमोरी यूनिट के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है। मेमोरी यूनिट के बाद हम लोगों ने पढ़ लिया है, मेमोरी यूनिट के बारे में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा हुआ था, मेमोरी मैनेजमेंट कैसे होती, क्या होती, सारी बातें हो चुकी हैं। तो मेमोरी यूनिट दोस्तों क्या है कि मेमोरी हमारा क्या करता है, स्टोर्स करता है, स्टोर्ड मेमोरी स्टोर्स डेटा एंड प्रोग्राम्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का जो डेटा होता है उसे स्टोर करने के लिए या जो हम प्रोग्राम बनाते हैं उसे स्टोर करने के लिए मेमोरी का यूज होता है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी, फर्स्ट है आपका प्राइमरी मेमोरी, सेकंड, इसके बाद सेकंड क्या है, सेकेंडरी मेमोरी, जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा ऑलरेडी किया हुआ है, अच्छे से उसका वीडियो बना हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके बाद हमारा क्या आता है, इनपुट डिवाइस, या फिर बोले तो इनपुट के बारे में हम लोग जानेंगे। तो दिस यूनिट आर यूज टू गिव डेटा और इंस्ट्रक्शन, हम लोग क्या करते हैं, इनपुट डिवाइस का यूज किस लिए करते हैं कि डेटा या फिर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करने के लिए, किसको, टू कंप्यूटर को डेटा या इंफॉर्मेशन या फिर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करने के लिए हम लोग कंप्यूटर का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल इनपुट डिवाइस क्या है, कीबोर्ड है हमारा है, माउस है, लाइट पेन है, माइक्रोफोन है, टच स्क्रीन है और जॉयस्टिक है, ETC। तो बाकी इन सब के बारे में भी हम लोग डिटेल्स में हम लोग जो है पढ़ेंगे आगे हमारे डिवाइसेस के टॉपिक में, ठीक है। डिवाइसेस क्या क्या है, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस क्या हैं, डिटेल में चर्चा होगी वहाँ पे। फिर आउटपुट के बारे में देखते हैं, आउटपुट डिवाइसेस, दिस यूनिट आर यूज टू रिसीव, यहाँ पे है टू रिसीव, दिस यूनिट आर यूज टू रिसीव यानी प्राप्त करने के लिए, या फिर शो मतलब प्रदर्शित करने के लिए, यानी आउटपुट डिवाइस हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं वो बताया गया है कि दिस यूनिट आर यूज टू रिसीव और शो रिजल्ट ऑफ प्रोसेस्ड डेटा, यानी जो हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को
या इनपुट देते हैं, उस पर वर्क करने के बाद यानी प्रोसेस करने के बाद जो हमारा आउटपुट होता है उसे प्राप्त करने के लिए, रिसीव करने के लिए हम लोग आउटपुट डिवाइस का यूज़ करते हैं। तो आउटपुट डिवाइस में जैसे हमने कहा मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है, एक्सेट्रा, लाउड स्पीकर इसको बोलते हैं, है ना। ये हमारे क्या हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा स्टार्ट होता है हिस्टोरिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर, यानी हिस्ट्री के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे हमारा हिस्टोरिकल पार्ट क्या था। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, एक चीज़ बता दें आपको कि यहाँ बारिश 2 दिन से बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है, तो आपको कुछ अजीबो-गरीबें आवाज़ भी आ रहे होंगी कीड़ों का, है ना। बारिश भी तेज़ हो रही है, उसकी आवाज़ आएगी, वो अगर डिस्टर्ब हो रहे होंगे आप सब लोग, ठीक ना। इसके पहले भी हमने बता दिया है, बट क्या करें दोस्तों, मजबूरी है ना। सिलेबस भी कंप्लीट करना है, आप लोगों को भी थोड़ी जल्दी है, तो दिक्कतें थोड़ी सी झेलनी पड़ेगी, है ना। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगला अपना पॉइंट, यह है हिस्टोरिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। हिस्ट्री का मतलब क्या है दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर का विकास 50 साल हो गए, लगभग 50 साल, ठीक है, या 50 के आसपास माना जाता है। उसका धीरे धीरे क्या एक क्रम रहा है विकास होने का, उसमें हम लोग देखेंगे कि कंप्यूटर किस तरीके से विकसित हुआ है। तो शुरुआत अगर होती है तो अबाकस से होती है। अबाकस क्या है दोस्तों, ये देखिए, अबेकस इसको बोलते हैं। अबेकस क्या है, अबेकस वाज डेवलप, इसके बारे में ज़्यादा नहीं पूछता है, 3 पॉइंट पूछता है जो हमने लिख भी दिया है। अबेकस वाज डेवलप बाय ली काई चेन। अबेकस कौन डेवलप किया था, यानी इसका जो है विकास किसके माध्यम से हुआ था, किसने किया था, ली काई चेन के द्वारा किया गया था। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अबेकस का आविष्कार किसने किया था, तो ली काई चेन ने किया था। ड्यूरिंग 16th सेंचुरी, यानी 16वीं शताब्दी के दौरान बनाया गया था, यानी कई वर्षों, इसका जो 16वीं शताब्दी में कई वर्षों में इसका विकास हुआ था। इस वजह से एक्चुअल डेट कहीं पे आपको नहीं मिलेगी, सिर्फ आपको मिलेगा 16वीं शताब्दी। कहाँ पे हुआ था ये पूछा जा चुका है, चाइना में हुआ था। ये एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ था, तो चाइना में हुआ था। दिस वाज यूज्ड टू, यानी कि इसका प्रयोग या हम लोग क्यों करते थे, यूज टू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अबेकस सिर्फ जोड़ने और घटाने में ही क्या था, सक्षम था। अबेकस का काम सिर्फ जोड़ने और घटाने के लिए ही किया जाता था। अबेकस कुछ इस तरीके से रहता था, इसका कुछ फॉर्मेट आपको इस तरीके से दिखेगा, यानी एक फ्रेम में इस तरीके से तार या फिर धागे लगे रहते थे, धागे, है ना। इसमें क्या है, जो गोले गोले से हम बोलते हैं ना कि शिप होते हैं, मोतियाँ होती हैं, मोतियाँ इसमें पिरोई हुई रहती थी, इस धागे में मतलब भरी रहती थी। जैसे जोड़ना है तो इसको इधर खिसका के, है ना, फिर इसको इधर खिसका के जोड़ते थे कि कितना हुआ। ये एक तरीका था एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने का। तो कुछ इसी तरीके से फार्मेट होता है, आपसे फार्मेट से कोई मतलब नहीं, बट आप समझ लो कि एडिशन हमारा अबेकस क्या था, एक क्या था, मशीन था। कैसा मशीन था, जो सिर्फ जोड़ने और घटाने यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए क्या था, सक्षम था। कहाँ पे हुआ था, चाइना में हुआ था। किसने किया था, ली काई चेन ने किया था। कब हुआ था, 16वीं शताब्दी में हुआ था, 16th सेंचुरी में हुआ था। नेक्स्ट आता है नेपियर्स बोन्स। नेपियर्स बोन्स जो होता है दोस्तों, ये एक्चुअल में बोन्स से ही आपको पता चल जाएगा, ये जो हमारे जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनके बोन के माध्यम से बनाया जाता था, यानी हड्डियों से बनाया जाता था, है ना। इसका भी कुछ इसी तरीके से फॉर्मेट हुआ करता था। यहाँ पे देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से हड्डियाँ उनकी रहेंगी, बना इसमें लगी रहती थी, है ना, कुछ इस तरीके से करके। यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे हड्डियों का, यानी कि जंतुओं के, जानवरों के हड्डी जो बोन्स होते हैं उसके माध्यम से ये बना रहता था, है ना। ये भी हमारा किस काम में सक्षम था, ये था एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए ये सक्षम था। ऑलमोस्ट हम लोग देख रहे हैं कि कैलकुलेशन का लगभग सारा काम इससे होता था। नेपियर्स बोन्स, इसके बारे में देखते हैं। नेपियर बोन्स वाज डेवलप्ड, ये डेवलप हुआ था किसके द्वारा, जॉन नेपियर के द्वारा किया गया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जॉन नेपियर क्या थे, इन्होंने नेपियर बोन्स एक यंत्र बनाया था। यंत्र है ये, यानी एक तरीके की मशीन है जिसको बनाया था किसने, नेपियर बोन्स ने। कब बनाया था, ड्यूरिंग, यहाँ पे लिखा है 1617 ईस्वी में, ठीक ना। 1617 यानी कि 16-17 ईयर्स में इन्होंने बनाया था। कहाँ पे बनाया था, स्कॉटलैंड में बनाया था।
स्कॉटलैंड, ये इम्पॉर्टेंट है, यानी पूछा जा सकता है आपसे कि कहाँ पे नेपियर्स बोन ने, जो नेपियर्स बोन बनाया गया था किसके द्वारा बनाया था, जॉन नेपियर के द्वारा, क्योंकि इनका नाम है जॉन नेपियर, तो लास्ट किस इनकी जो है नाम का लास्ट जो लेटर है उसको यूज कर लिया गया इस यंत्र में, ठीक है। और क्या कह रहा कि दिस वाज यूज्ड फॉर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, यानी ये इतने कामों के लिए सक्षम था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या है। इसके बाद अगला है आपका ब्लेज, ये है पास्कल कैलकुलेटर। नेक्स्ट पास्कल कैलकुलेटर क्या होता है, इसके बारे में भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पास्कल कैलकुलेटर हमारा क्या है। तो आइए देखते हैं। पास्कल कैलकुलेटर वाज डेवलप्ड बाय ब्लेज पास्कल। किसके द्वारा ये डेवलप किया गया था दोस्तों, ये ब्लेज पास्कल के द्वारा कैलकुलेट किया गया था। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ब्लेज पास्कल, यानी कि ब्लेज ये पास्कल कैलकुलेटर जो था, पास्कल कैलकुलेटर वाज डेवलप्ड बाय ब्लेज पास्कल इन 1642, यानी 1642 में इसको डेवलप किया था ब्लेज पास्कल ने। कहाँ पर, फ्रांस में किया था। ये फ्रांस जो वर्ड है, यानी जो देश है या कंट्री है, वहाँ पर इसको डेवलप किया गया था, ये आपको याद रखना है ना। इसके बाद है इट वाज फर्स्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ भी आ गया, इट वाज फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन। ये क्या था, ये पहली गणना करने वाली पहली मशीन थी, यानी ये गणना की करने के लिए पहली मशीन थी। इट वाज यूज्ड फॉर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, यानी ये सारे काम कैलकुलेटिंग का करने के लिए सक्षम था अपने आप में। अब बात करते हैं, आता है आपका डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन के बारे में आप जानिए कि ये डेवलप किया गया था, डेवलप बाय चार्ल्स बेबेज। किसके द्वारा दोस्तों, चार्ल्स बेबेज। सबको पता होगा चार्ल्स बेबेज कौन थे, जिसको हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। इनको फादर ऑफ मॉडर्न क्यों कहा गया कंप्यूटर का, क्योंकि आज के समय में हम लोग जो कंप्यूटर देखते हैं, उन्होंने जो कंप्यूटर हम लोग आज देख रहे हैं, यानी उसमें हम सारी चीज़ को इनपुट देते हैं, स्टोर कराते हैं, प्रिंट आउट देते हैं, सारे काम इन्होंने क्या किया था, चार्ल्स बेबेज ने एक प्रोटोटाइप बनाया था, यानी कि आज के कंप्यूटर के जैसा ही कुछ बनाया था उन्होंने, जिसको एनालिटिकल इंजन बोलते हैं। अभी इसके बारे में भी देख लेंगे। तो इस वजह से इनको फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कहते हैं, है ना। तो इन्होंने डिफरेंस इंजन पहले बनाया था। सबसे पहले क्या बनाया इन्होंने, एक डिफरेंस इंजन बनाया, डेवलप किया था। कब किया था इन्होंने, 1822 में किया था। कहाँ पे किया था, ब्रिटिश में किया था। ये 3 पॉइंट आपको यहाँ से मिल गए। जब ये डिफरेंस इंजन बनाने में सक्षम हो गए, तो इसके बाद इन्होंने क्या किया, एनालिटिकल इंजन बनाना शुरू किया। तो एनालिटिकल इंजन के बारे में आप जान लीजिए कि आपको मैं बता दूं, जो मॉडर्न कंप्यूटर है, ये इसी के कहने का मतलब कह दें कि ये सारा का सारा ढांचा वहीं से लिया गया है। तो मॉडर्न कंप्यूटर हम इसीलिए कहा जाता है कि ब्लेज पास्कल हमारे क्या हैं, मॉडर्न कंप्यूटर के फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, यानी कि उनको पिता कहा जाता है। अब ये जान लो कि क्यों कहा जाता है। तो आपको ये भी बता दें कि ब्लेज पास्कल चार्ल्स बेबेज जो थे, उन्होंने एनालिटिकल इंजन को नहीं बनाया था। पहली बात तो आप समझ लो कि एनालिटिकल इंजन चार्ल्स बेबेज ने नहीं बनाया था, इन्होंने सिर्फ उसका रूपरेखा तैयार किया था, ठीक है। बाकी ये काम किसी और ने किया था, ठीक ना, लेकिन फिर भी रूपरेखा इन्होंने तैयार किया था। इस वजह से चार्ल्स बेबेज को मॉडर्न कंप्यूटर का बोलते हैं क्या, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर बोलते हैं। तो एनालिटिकल इंजन कब बनी थी, ये आपको ईयर याद रखना है कि 1833 है। ये 1833 यानी 1836 है। यहाँ पर देखते हैं एनालिटिकल इंजन वाज प्रोटोटाइप ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। ये क्या था, एक तरीके का हमारा प्रोटोटाइप था मॉडर्न कंप्यूटर का। बिकॉज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस इंजन, यानी कि इंजन का स्ट्रक्चर संरचना था, वाज लाइक टूडेज कंप्यूटर, यानी आज के कंप्यूटर के जैसा था, है ना। तो ये बात है। लेकिन आज हम लोग छोटे छोटे कंप्यूटर देखते हैं, पहले वो बहुत बड़ी रहती थी, है ना, काफ़ी बड़ी होती थी, बट चीज़ें वहीं से शुरू हो गई थी, है ना दोस्तों। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे। बाकी चीज़ें आप लोग भी दोस्तों पढ़िए, ये सब बेसिक चीज़ें हैं। लेकिन क्या है ना, कुछ लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि सर आप पहले पढ़ा दो, हमको नहीं समझ में आता है, ठीक है। तो बेसिक चीज़ें हैं, नहीं समझ में आता इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। मैंने शुरुआत में ये कहा था कि ये सब चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि बेसिक है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं, आप पढ़ सकते हैं,
बट डिमांड है इसलिए मैंने इसको स्टार्ट कर दिया, अदरवाइज़ मैं इसको पढ़ाने के लिए सोचा भी नहीं था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।